नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि RO EO का एग्ज़ाम है वो मार्च महीने में होना है। हमारी ये सीरीज चल रही है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित प्रश्नोत्तरी पार्ट बी के लिए। तो ये रेगुलर कंटिन्यू रहेगी। 31 वीडियो जो पिछली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ था उस समय डाले गए थे, वो 31 वीडियो कंप्लीट होने के बाद में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। ये 32वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 3 की। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में अध्याय 3 की बात करेंगे, जिसमें धारा 51 से लेकर 53 से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इसके अलावा दोस्तों, आपके वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अध्याय 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 के बारे में हम जान रहे हैं। अध्याय 3 किस से संबंधित है? तो अध्याय 3 है वो कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है। अध्याय 3 का संबंध है वो कार्य संचालन और वार्ड समिति से है। इसमें धारा 51 से लेकर धारा 66 तक आती है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका की सामान्य बैठक कितनी बार होगी? जी हाँ, नगर पालिका की जो सामान्य बैठक है जिसका आयोजन है वो कितनी बार किया जाता है? और यह बैठक आपको बता दें कि 60 दिनों के भीतर भीतर एक बार आयोजित की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगर पालिका की जो सामान्य बैठक यह धारा 51 के अंतर्गत दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। धारा 51 के अंतर्गत नगर पालिका की जो सामान्य बैठक है वो 60 दिनों के भीतर भीतर होगी। और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होगी? तो न्यूनतम 6 बैठकों का आयोजन है वो एक कैलेंडर वर्ष में किया जाएगा। तो धारा 51 के तहत नगर पालिका की सामान्य बैठक 60 दिनों के भीतर होगी। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है, विशेष बैठक कितने दिनों के भीतर बुलाने की आवश्यकता होती है नगर पालिका में? और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये धारा 51 के अंतर्गत ही ये बताया गया है। धारा आप जरूर ध्यान रखिए, धारा 51, जिसमें नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। जिसमें विशेष बैठक यदि नगर पालिका के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है तो 7 दिनों के भीतर भीतर एक विशेष बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 दिनों के भीतर भीतर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ये धारा 51 के अंतर्गत उपबंध है। कार्य संचालन और वार्ड समिति जो अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, यदि अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में विफल रहते हैं तो कौन बैठक बुलाएगा? अगर अध्यक्ष है वो विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में कौन है वो बैठक बुलाएगा? तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिक अधिकारी है वो बैठक बुलाएगा। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 7 दिन के भीतर भीतर अध्यक्ष है वो विशेष बैठक बुलाने में अगर विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी अगले 10 दिनों के भीतर ये विशेष बैठक है वह बुलाएगा। तो ये भी दिया गया है धारा 51 के अंतर्गत। तो धारा 51 से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि सदस्यों को किन मामलों में ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है? व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार ये दिए गए हैं। व्यष्टि सदस्यों से संबंधित अधिकार और विशेषाधिकार धारा 52 के अंतर्गत, धारा 52 में ये दर्ज है, जिसमें व्यष्टि सदस्यों का अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें ध्यान रखना, जो अधिकार है वो नगरपालिका की संपत्ति की अगर बर्बादी हो रही है तो उसके बर्बादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित है वो कर सकता है। व्यष्टि सदस्यों को यह अधिकार है। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, नगरपालिका की संपत्ति की अगर बर्बादी हो रही है तो उसके ओर ध्यान आकर्षित करवाएगा। साथ ही साथ जो नागरिकों की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं की ओर समुचित
प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करवा सकता है। ये दिया गया धारा 52 के अंतर्गत, अध्याय 3 की धारा 52 के अंतर्गत कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका के कार्य निष्पादन में की गई किसी उपेक्षा या नगरपालिका की संपत्ति की बर्बादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है और साथ ही साथ इसमें सुझाव भी दे सकता है। जी हाँ, सुझाव भी दिया जा सकता है, ये धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी को अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए क्या करना होता है। तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, जी हाँ, अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के जो प्रशासन से संबंधित मामलों के संकल्प प्रस्ताव करने का अधिकार होता है। अगर मुख्य नगरपालिक अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगरपालिक कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए, जी हाँ, फीस का भुगतान भी नहीं करना होता है और नगरपालिका के इसमें बिना किसी फीस का भुगतान करते हुए सम्यक नोटिस देना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि सम्यक नोटिस दिया जाता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, उसके पश्चात बिना किसी फीस का भुगतान किए नगरपालिका के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है वो व्यष्टि सदस्यों का होता है। ये व्यष्टि सदस्यों का अधिकार है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये दिया गया धारा 52 के अंतर्गत, अध्याय 3 की धारा 52 के अंतर्गत इसमें दिया गया है। तो भुगतान फीस का, किसी प्रकार का फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, सम्यक नोटिस देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव कितनी संख्या में सदस्यों के द्वारा लाया जाना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव, जी हाँ, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो धारा है वो 53 है। जी हाँ, धारा 53 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है, इसमें आपको बता दें कि 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रस्ताव की प्रति के साथ जिला कलेक्टर को एक लिखित सूचना दी जाती है और कलेक्टर द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक आयोजित करवाई जाती है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव जो 1/3 सदस्य इसमें हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसकी रीति क्या है, उसकी परंपरा क्या है। तो इसमें कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रस्ताव की प्रति के साथ जिला कलेक्टर को एक लिखित सूचना देना भी इसमें अनिवार्य रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जिला कलेक्टर के पास कितने दिन होते हैं। जी हाँ, जिला कलेक्टर को एक लिखित सूचना कलेक्टर द्वारा 30 दिनों के भीतर भीतर, जी हाँ, 30 दिनों के भीतर भीतर एक बैठक आयोजित करवाई जाती है। यह भी दिया गया धारा 53 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 53 के अंतर्गत जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध है, इसमें कलेक्टर को ये 30 दिन का समय होता है अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए और उसी समय के दौरान जो बैठक आयोजित की जाती है और उस पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगर पालिका की विशेष बैठक कितने दिनों के अंदर बुलानी आवश्यक है अगर 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, नगर पालिका की जो विशेष बैठक है वो 1/3 सदस्य अगर संकल्प प्रस्ताव लेकर आते हैं तो ये बैठक है वो 7 दिनों के भीतर भीतर बुलानी अनिवार्य है। जी हाँ, 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये बात लिखी गई है धारा 51 के अंतर्गत। धारा 51 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है कि अगर नगर पालिका की विशेष बैठक है वो 7 दिनों के भीतर बुलानी आवश्यक है अगर 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। धारा 51 में नगरपालिका की बैठक के बारे में उपबंध है, एक होती है सामान्य बैठक और एक होती है विशेष बैठक। तो विशेष बैठक 7 दिवस के भीतर भीतर बुलाई जाती है अगर 1/3 जो सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यष्टि सदस्यों को किन अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है। यहाँ व्यष्टि सदस्य, उनको किन अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है। तो वे सर्वेक्षण कर सकते हैं और संकल्प प्रस्तावित कर सकते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 2 और 3 दोनों। व्यष्टि सदस्य, ये धारा 52 के अंतर्गत व्यष्टि सदस्यों के जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार है। इसमें सर्वेक्षण करने का और संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार है वो व्यष्टि सदस्यों को है और ये दिया गया धारा 52 के अंतर्गत।
जो नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बता दें कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाता है, ये धारा 53 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें लिखित सूचना और संकल्प प्रस्ताव इसमें होना ज़रूरी होता है। यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें लिखित सूचना है वो दी हुई होनी चाहिए। जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रस्ताव की प्रति के साथ साथ जिला कलेक्टर को एक लिखित सूचना दी जाती है। उसके बाद में जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर नगर पालिका की बैठक का आयोजन है वो किया जाता है और उस पर बाद में विचार भी होता है। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अध्याय 3 में मैंने आपको क्या बताया है, अध्याय 3 किससे संबंधित है, ये भी आपको कमेंट करना है। जी हाँ, अध्याय 3 अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको अध्याय 3 किससे संबंधित है ये आपको रिवीजन के तौर पर कमेंट करना है, ताकि आपको याद हो सके अध्याय 3 कौन कौन सी धारा आती है और किससे संबंधित है अध्याय 3। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।